नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी को लेकर जो दून यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। देखिए, ये जो वैकेंसीज़ हैं वो ग्रुप सी लेवल के पोस्ट ही हैं, और लेकिन ये जो है दून यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, पोस्ट कितनी है और जो सैलरी है वो कितना रहेगा आपका ग्रेड पे लेवल, और प्लस यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि जो सिलेबस है एग्ज़ाम जब होगा आपका इन पोस्टों के लिए तो वो किस तरह का होगा, ग्रुप सी लेवल का ही होगा जैसा यूके या फिर यूकेपीएससी में होता है। तो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ ये कि ये नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर आप ये सोच के देख रहे हैं कि ये टीचिंग पोस्ट इसमें होंगी, तो नहीं है, ठीक। ये सिर्फ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी वो अभी हम देखते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़, एक और चीज़ मेंशन कर दूं, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2016 में आवेदन किया था, जो कि पोस्टें थी उस समय की सहायक अभियंता, स्टूडियो टेक्नीशियन, कनिष्ठ अभियंता और स्टूडियो सहायक, इन पोस्टों के लिए अगर आपने ऑलरेडी 2016 में आवेदन किया था तो वो आवेदन आपका निरस्त माना गया है, क्योंकि वो एप्लीकेशन या जो विज्ञापन था उसे निरस्त कर दिया गया है। अब इस बार जो ये पोस्टें आई हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2016 में हमने आवेदन करा था और उसका कुछ भी नहीं हुआ है, ना एग्ज़ाम ना कुछ, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। अब आपको नए सिरे से अलग से रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करना पड़ेगा, ठीक। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको आसानी से ऑप्शन मिल जाएगा, पहले ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो खैर वो तो अभी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप 2016 में अप्लाई कर चुके हैं तो ये मत समझिएगा कि आपको इसमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और आप एलिजिबल माने जाएंगे, क्योंकि आपने पहले भी अप्लाई किया था और उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। चूँकि विज्ञापन ही निरस्त हो चुका है तो इसमें आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। 14 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है और 16 अगस्त तक आप इसके शुल्क जमा कर सकते हैं। तो बेसिकली वही है जो ग्रुप सी में UPSSC वगैरह के नोटिफिकेशन में रहता है। 2 दिन एक्स्ट्रा आपको शुल्क जमा करने के लिए दिए जाते हैं। पर इन्होंने जो है ये नहीं बताया है कि एग्ज़ाम कब होगा आपका, ठीक है। तो एक चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं की है कि कौन से मंथ में होगा, तो कुछ कह नहीं सकते हैं इन पोस्टों का। खैर, इसमें जो चीज़ें बताई गई वो देख लेते हैं। तो इसमें जो 2 बड़े पोस्ट हैं वो है व्यक्तिक सहायक और कनिष्ठ सहायक का। लेवल 6 है व्यक्तिक सहायक, 9 पोस्ट हैं, और कनिष्ठ सहायक लेवल 2 का है, 20 पोस्ट हैं। तो इसके लिए आप आवेदन जरूर कर सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे इसके अलावा पुस्तकालय सहायक, स्टोर कीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 3, लेवल 2, इस तरह से। सहायक लेखाकार की बात करें तो लेवल 5 का है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लेवल 10 के 2 पोस्टें हैं, ठीक है। सहायक अभियंता सिविल और तकनीकी अधिकारी, जिसमें सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन पोस्टें सिर्फ एक ही हैं, ठीक। तो एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, इन पोस्टों के लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें डायरेक्ट आपका लग जाएगा किसी ग्रेजुएशन के नंबर या हाई स्कूल के नंबर या फिर इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक। तो ये सारे पोस्टें हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगा। तो पहला जो पोस्ट था हमारा व्यक्तिक सहायक का, टोटल पोस्ट 9 है। एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 42 वर्ष। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, यानी कि बाहर से भी हुआ है तो भी आपका चल जाएगा। और जो स्टेनोग्राफी है वो हिंदी का 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, आंसुलिपिक गति जो है। और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 4000 की डिप्रेशन पर आवर। तो ये है क्राइटेरिया। ये आपका स्किल टेस्ट होगा रिटन के बाद। तो ये चीज़ है, ये है आपका कौन सा पोस्ट है, ये व्यक्तिक सहायक पर्सनल असिस्टेंट का। रिटन एग्जामिनेशन को लेकर इसमें डाउट होगा आपको, तो रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा और सेम पैटर्न है आपका, 2 घंटे का होगा। और सेम पैटर्न ग्रुप सी का जो है UPSSC जो लेता है, बिल्कुल सेम पैटर्न। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन एक ही पेपर होगा, और सामान्य ज्ञान में आपका उत्तराखंड GK भी रहने वाला है, ठीक। बाकी जो स्किल टेस्ट वो आप देख सकते हैं। स्किल टेस्ट का यहाँ पर 50 मार्क्स है, ये भी है, ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की बात करें तो इसमें अहर्ता क्या है देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी और उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा कंप्लीट, यानी कि कुल मिला के यूपी और उत्तराखंड वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके समकक्ष भी है अगर कोई जो राज्यपाल द्वारा है, तो कुल मिला के बात यही है कि आप उत्तराखंड या यूपी से आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। इसमें भी आपका जो टाइपिंग है वो 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए, यानी कि टाइपिंग स्पीड आपकी 4000 की डिप्रेशन की होनी चाहिए पर आवर। इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर अधिमान्य अर्हता दिया गया है। अगर
किसी के पास है तो शायद इनको प्रेफरेंस मिल सकता है। बाकी इसमें कुछ और मेंशन नहीं किया गया। लिखित परीक्षा बिल्कुल सेम है, 100 अंकों का होगा। इसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो इसका जो सिलेबस है, एज क्राइटेरिया इसमें क्या था वो मैंने नहीं बताया सर। 18 से 42 वर्ष इसमें भी है और इसमें भी 18 से 42 वर्ष है। अब हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की। तो इसमें भी आपका यूपी और उत्तराखंड से इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस वो तो इंटरमीडिएट तो होना चाहिए, लेकिन आपका पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र किसी राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास से है तो चल जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट आपका उत्तराखंड और यूपी से होना चाहिए। की डिप्रेशन 4000 है, इसमें भी रिटर्न आपका बिल्कुल सेम होगा, रिटर्न सभी का एक ही साथ होगा। ये चीज़ भी है। स्टोर कीपर की बात करें तो एज बिल्कुल सेम है, 18 से 42 वर्ष, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है, लेकिन यूपी और सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए। इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। डाटा एंट्री की गति जो है 4000 आपकी होनी चाहिए, और पैटर्न आपका एग्ज़ाम का वही है, सबका एक साथ ही पेपर होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक और है, तो इसकी बात करें तो इसमें आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, तो CCC वाले नहीं कर सकते इस चीज़ को, ये याद रखिएगा। तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए 1 वर्ष का। हिंदी टाइपिंग में आपका 4000 होना चाहिए और इंग्लिश में 8000 स्किल टेस्ट के लिए आपका होगा। अब देखिए इसका जो पैटर्न है वो चेंज है। ठीक, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पैटर्न इनका चेंज है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहा हूँ। 150 नंबर उनका होगा, जिसमें 100 नंबर होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिंदी होगा, और कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान, इसमें हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों का 25-25 अंकों का दिया गया है। एक बार हम देख लेते हैं क्या ऊपर भी ऐसा कुछ दिया गया था। तो देखिए इसमें नंबर का नहीं है। ठीक है, इसमें नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये 100 मार्क्स का आपका सिर्फ रिटन होगा, बाकी स्किल टेस्ट जो होता है वो बाद में होगा। इसका कोई नंबर नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्लियर करना पड़ेगा इसको 4000 की डिप्रेशन के साथ। ठीक, और लेकिन कंप्यूटर परिचालन में जो टाइपिंग होगा आपका, इसमें जिसके एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, ज़्यादा मार्क्स होंगे 25 में से, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ये चीज़ है। सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें तो इसमें आपका वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, यानी कि BBA होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन। रिटन एग्ज़ाम इसका बिल्कुल सेम है। लैब असिस्टेंट की बात करें तो इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए प्रयोगशाला विज्ञान के विषय के साथ। ठीक, अधिमान अर्हता यहाँ पर कुछ दी गई है, यानी कि स्नातक हो सकता है इस विषय के साथ आपका, और कंप्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का 6 माह की अवधि का प्रमाण पत्र। इसके अलावा लिखित परीक्षा में बात करें तो इनका पैटर्न थोड़ा चेंज है। 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न ही होंगे, लेकिन इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की बजाय यहाँ पर आपका विज्ञान होगा, जिसमें आपका तीनों चीज़ें रहेंगी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी। ठीक, तो ये चीज़ है। और जो कंप्यूटर अनुप्रयोग की, यानी कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपके रहेंगे। सामान्य ज्ञान में उत्तराखंड जी के भी रहेगा, ये चीज़ है। इसके अलावा स्वागती मतलब रिसेप्शनिस्ट होता है। ठीक है, हिंदी में पहले समझ में नहीं आया था मुझे भी। तो स्वागती रिसेप्शनिस्ट जो है उनके लिए 1 पोस्ट पर है, और अर्हता जो है वो है आपका यूपी से होना चाहिए आपका, या फिर यूके उत्तराखंड से होना चाहिए इंटरमीडिएट, या फिर इसके समकक्ष कोई हो सकता है। इससे ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जाएगा, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसकी कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में टाइपिंग में न्यूनतम 4000 हो, इंग्लिश में 8000 की डिप्रेशन पर आवर हो, और जिसे किसी सरकारी या प्रतिष्ठित अधिष्ठान में स्वागतकर्ता के रूप में, रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। कहाँ पर? सरकारी, या फिर अगर सरकारी नहीं है तो प्रतिष्ठित अधिष्ठान होना चाहिए कोई, अगर प्राइवेट जगह है तो। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन तो आपका सेम होगा, पर इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट के अलग से मार्क्स होंगे, तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। जूनियर इंजीनियर है तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। तो देखिए अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ, काफ़ी सारे पोस्ट हैं तो एक एक करके बताने में काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं ये अभी टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए भी आप सोच रहे हैं कि इसको क्लियर करना है, वैसे तो एग्ज़ाम आपका सभी के लिए एक होगा, तो एक साथ ही आपका मेरिट बनेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जिसमें भी आप सेलेक्ट होंगे तो वो चीज़ है। यानी कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बस अगर आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जितने पोस्टों के लिए आप वैलिड हैं, जैसे ग्रेजुएशन जितने में मांगा गया उन सभी के लिए आप
ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देंगे जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यानी कि किसी भी पोस्ट में आपका हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ है। बाकी ये पोस्ट आप देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपका फ़ीस वगैरह रहने वाला है वो क्या रह सकता है। तो फीस जो है, अच्छा देखिए, इसमें भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जो कि ग्रुप सी में रहता है। तो देखिए एक तरह से ग्रुप सी की पैटर्न का ही नोटिफिकेशन है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 1 जुलाई, अच्छा चेंजेस यहाँ पर एक ये चीज़ है कि ग्रुप सी का जो अभी हाल ही में वैकेंसी रिलीज़ हुई है उसमें 1 जुलाई 2020 था, इसमें 2021 है। तो ये एक अच्छी बात है, इस तारीख से आपका काउंट होगा। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें आरक्षण की, तो ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली मिलता है वही रहने वाला है। और फीस की बात कर लेते हैं तो फीस भी बिल्कुल सेम रखा गया है सभी के लिए, 150, अनरिजर्व्ड और ओबीसी को छोड़ के। ठीक, तो फिर भी कोई अगर आपको डाउट है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट यहाँ पर दिया गया होगा कहीं, दून यूनिवर्सिटी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंपली। हाँ, यहाँ पर दिया भी गया है। सिंपली यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए ये वैकेंसी वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन इसका एग्ज़ाम कब होगा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी नहीं बताई है। तो खैर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि पोस्टें तो काफ़ी अच्छी हैं और कुछ पोस्टें तो लेवल 10 की भी हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।